इन्वेस्टमेंट बैंकर से मुलाकात करी है, आज भी वो इंडस्ट्री को संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने कल भी इंडस्ट्री को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं मैसेज बहुत साफ देने की कोशिश है कि भारत जो है वो बिजनेस चाहता है और ग्लोबल इकोनॉमी को फॉलो अगर आपको करना है तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और साथ ही साथ अगर मेक इन इंडिया का मंत्र आपको देना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट इन इंडिया भी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर एक इंडियन बने हुए हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ व्हाट्स हिज टेक। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी मीन्स बिजनेस, ही इज टॉकिंग बिजनेस और वो कह रहे हैं कि अगर आपको काम करना है तो भारत में आके करिए, यू आर वो मोस्ट वेलकम, रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? Actually, what Modi is doing is absolutely the need of the hour. Because what people are saying that economy is now driving the public relations, and that is what he is doing. And what Modi should, and what we are looking for is that Modi should try to bring American investment into India and create some kind of platform where Indian and American companies can come together and not work not only in India but in the entire developing world. That is what we are looking for, and the sectors that we have identified like infrastructure, sanitation, water, these are the important sectors that we can work together. जी, और प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन जनरल असेंबली से भी सैनिटेशन की बात करी थी, उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन से भी बोला था मुझे पता है क्या क्या छोटी समस्याएं आती है एनआरआई से, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दो चीजें बहुत अहम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इंडिया में आइए, हम पे भरोसा करिए और हम ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे। वो ये मैसेज बहुत स्पष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत साफ देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पता है कि यूएस में वो पोटेंशियल है दैट दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया टू मेक इन इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल, और वही वो चाहते हैं। और उनको पता है कि ऐसा नहीं होगा कि रातों रात तमाम इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, उनको पता है धीरे धीरे करके शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिकन इंडियंस एक्साइटेड है और वो एक्साइटेड है एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी इंडिया के अंदर। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यभार संभालने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है या फिर ही इज टॉकिंग बिग? No, he's really talking big, and I'm so happy. I'm saying he's only talking big or he will do something. What he will do something. आपको क्या लगता है? No, that's what I'm saying. He's the only one. We all have to be together with him. We have 1.25 करोड़ की आबादी है हमारी, and हम ये नहीं कह सकते कि एक मोदी जी करेंगे. We all have to support him. We all have to be with him, and we are going to come. आपको इस प्रधानमंत्री में दम लगता है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, बहुत दम लगता है। मैं कहती हूँ 64, 65 साल, 67 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी है वो ये मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। या उनकी जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वी ऑल अप्रिशिएट। मैं यहाँ पे 40 साल से रह रही हूँ और हम हमेशा इंडिया के लिए अच्छा ही सोचते हैं, जो भी वो कर रहे हैं। पहले किसी प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस तक आए? नहीं आई, कभी भी नहीं आई हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी को चेयर करने आए? हाँ बिल्कुल, मेरी हेल्थ कल तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ खाया नहीं व्हाइट हाउस जाकर, सिर्फ गर्म पानी पिया। हाँ, वो खा सकते थे, जूस पी सकते थे, उनको चाहिए था कि अमेरिका की धरती पे आके कुछ तो अच्छा खा के जाते जी। लेकिन उन्होंने गीता गिफ्ट करी प्रेसिडेंट ओबामा को, 1.5 घंटा ये मुलाकात चली। और देखिए आज जो शिखर वार्ता होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ पर सिक्योरिटी की भी बात होगी और वहाँ पर टेररिज्म की भी बात होगी और प्रधानमंत्री मोदी अपना रुख साफ कर देंगे। देखिए एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ था, कल टफ बातें होंगी और मुझे उम्मीद है कि आज जो है वो बहुत टफ बातें होंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपना विजन पहले ही क्लियर कर चुके हैं और जो आज एडिटोरियल छपा है उस एडिटोरियल में साफ है, अमेरिका वांट्स टू पार्टनर विद इंडिया। अमेरिका पार्टनर करना चाहता है इंडिया के साथ उसकी ग्रोथ के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट अमेरिका पे भी आएगा और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को भी मैसेज देने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो डिप्लोमेसी का रूट अपनाया है थ्रू जापान, थ्रू चाइना एंड देन टू यूनाइटेड स्टेट्स, वो कहीं ना कहीं वर्क करता हुआ दिख रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स कहीं ना कहीं फ्लैटर भी करना चाहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, दो चीजें कहकर कि आप पर हमको भरोसा है और दूसरा आप देखिए अमेरिका ने जो अपना इन्वॉय भेजा है इंडिया के अंदर, जो अपना हाई कमिश्नर भेजा है वो इंडियन भारतीय मूल का है, वो सबसे बड़ी बात है। ये स्ट्रैटेजिक चेंज है उनकी पॉलिसी के अंदर और जो दिख रहा है। और आज भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कई कॉर्पोरेट्स को एड्रेस करेंगे, बड़ी बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे, इसमें बड़े इंडियन बिजनेसमैन भी शामिल होंगे और एनआरआईज भी शामिल होंगे जो उद्योगपति है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, भारत के उद्योगपति जो काम कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा। अब तक एक और यहाँ पर महिला है, क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज मेकिंग डिफरेंस, क्या आपको लगता है कि उस डिफरेंस से फायदा होगा? लेकिन बातें तो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ करके भी दिखाएंगे? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए अगर आपको ग्लोब के साथ compete करना है। ओके, चलिए तो कॉन्फिडेंस बहुत है। ओवर टू यू, दिल्ली स्टूडियो।